गुड मॉर्निंग पीपल, क्या हाल चाल है। आई होप तुम अच्छा कर रहे हो कि अपने ट्रेडिंग में। आज है संडे का दिन। तो कल जैसे कि हम लोग ने बात किया था ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में, जहां पे हम लोग ने समझा था कि क्या तुम्हारा ट्रेडिंग माइंडसेट होना चाहिए जब तुम ट्रेडिंग में एज अ बिगिनर स्टार्ट करो, और किस माइंडसेट के साथ आना चाहिए, और क्यों अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट सोच के नहीं आना चाहिए तुम्हें स्टॉक मार्केट में। ये मैंने समझाया था कल। तो कल की वीडियो अगर तुमने नहीं देखी है तो ऊपर कार्ड में तुम्हें मिल जाएगा। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो थोड़ा इसको फर्दर लेके जाते हैं और इसी ट्रेडिंग माइंडसेट को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि क्या ट्रेडिंग माइंडसेट होना चाहिए जब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्योंकि देखो, शुरुआत तो कर लिए, अगर सही माइंडसेट से अगर तुम शुरुआत कर लेते हो ना तो बाद में तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। कि सब लोग जो है ना अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट सोच के आ रहे, दिमाग में अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट सोच के आ रहे कि भाई मेरे को इतना मिलेगा उतना मिलेगा। देखो, बात ये है ना कि मिलता है 10,000 तुम्हें मिलेगा, 1 लाख तुम्हें मिलेगा, लेकिन उतना रिस्क लेना पड़ेगा तुम्हें। तो क्या तुम्हारे अंदर उतनी एपेटाइट है रिस्क लेने की कि मैं अगर 10,000 मुझे कमाने हैं तो 2,000 या 3,000 या 5,000 मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूं? पहले ये अपने आप को सवाल करो, बाद में सोचो कि भाई इतना प्रॉफिट कमा सकते हैं कि नहीं, ये रियलिटी है कि नहीं। तो अभी आज बात कर लेते हैं कि अगर तुम ट्रेडिंग कर रहे हो तो वो टाइम पे क्या माइंडसेट होना चाहिए। क्योंकि काफी लोग जो है, बैकग्राउंड कहां से आता है, सब लोग की फैमिली का ये रहता है कि भाई बिजनेस नहीं करना है, जॉब करना है हमें। और जॉब में माइंडसेट क्या होता है भाई कि हमें मंथली बेसिस पे जो है हमें पैसे मिलते हैं। बट क्या स्टॉक मार्केट में ऐसा होता है? नहीं भाई, स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है तो इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करना चाहिए। इसीलिए वो बिजनेस माइंडसेट क्या होना चाहिए जो कि तुम्हें सक्सेसफुल बना सकता है एक ट्रेडर। देखो, मैं इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनाना चाहता हूं तुम्हें। हर एक साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होती है उसके ऊपर मैं इसीलिए कवर कर रहा हूं क्योंकि यही ज्यादा जरूरी है। और साइकोलॉजी जो है काफी वास्ट सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि भाई साइकोलॉजी एक ही चीज है कि स्टॉप लॉस लगा लो साइकोलॉजी बंद हो जाएगी, फियर कंट्रोल करो, रिस्क कंट्रोल कर लो तो अपनी साइकोलॉजी ठीक हो जाएगी। नहीं भाई, साइकोलॉजी में काफी सारे चीजें हैं, जैसे कि फियर हो गया, ग्रीड हो गया, एग्जीक्यूशन एरर आता है, फिर प्रॉफिट होने के बाद भी वो प्रॉफिट हम लोग वापस दे देते हैं मार्केट को। ये भी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो इसीलिए आज जो है हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या माइंडसेट के साथ तुम्हें ट्रेड करना चाहिए ताकि तुम जो है एटलीस्ट ग्रीन में निकलो हर मंथली बेसिस पे। शुरू करते हैं ये वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि भाई बिजनेस माइंडसेट होता क्या है, क्योंकि इसे समझना काफी ज्यादा जरूरी है। यहीं पे हमें जो है पता चलेगा तुम्हें कैसे रिस्क लेना चाहिए। देखो, जॉब और बिजनेस को कभी कंपेयर नहीं किया जा सकता। जॉब में कितने घंटे तुम काम करते हो और कितना वैल्यूबल काम करते हो उसके ऊपर तुम्हारे वेजेस जो है डिपेंड होते हैं। बट बिजनेस में ऐसा नहीं होता। तुम 10 घंटा दो, कुछ भी दे दो भाई, लेकिन तुम जो है कमाओगे उतना ही जितना तुमने रिस्क लिया है और जितना तुम्हारी प्रोबेबिलिटी है कमाना। तो बिजनेस में ये नहीं है कि भाई तुम 10 घंटे बैठ गए इसके वजह से मैं इतना कमाऊंगा, ऐसे नहीं चलता भाई। स्टॉक मार्केट में भी ऐसे नहीं चलता कि मैं आज पूरा दिन बैठा हूं, आज कुछ भी नहीं कमाया। कुछ दिन होंगे, मैंने भी कितने दिन, 2-2 3 दिन छोड़े हैं जहां पे मैंने कुछ भी नहीं, 0 पैसे कमाए हैं। नो ट्रेडिंग डे था वो दिन। तो क्या उस दिन नहीं कमाने से क्या मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकता? देखो, सबसे पहली चीज हमें यही समझनी पड़ेगी कि बिजनेस होता क्या है, बिजनेस किया कैसे जाता है। क्योंकि हमेशा से हम जो है जॉब की तरह सोचते हैं कि भाई मैं इतने घंटे काम करूंगा तो मेरे को इतने मिलेंगे। या काफी लोग जो है मुझे पूछते हैं कि भाई मैं महीने में कितना कमा सकता हूं। देखो, ये क्वेश्चन ही गलत है। सबसे पहली बात, तुम 1 लाख लाओ, 10 लाख लाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये फर्क नहीं पड़ता कि कितने पैसे ला रहे हो तुम। मेरे को बहुत लोग पूछते हैं भाई मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैं कितना कमा सकता हूँ महीना। कितना तुम कमाओगे पूरे ईयर में, ये एज अ इंडिविजुअल तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितना तुम रिस्क ले सकते हो पैसे पे और कितना तुम अच्छी तरीके से ट्रेड कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन ही गलत है कि भाई मैं कितना कमा सकता हूँ। क्योंकि एक ट्रेडर हो सकता है कि इमोशनली अपने आप को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकता हो और एक ट्रेडर जो है इमोशनली अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता हो। अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए वाला बंदा है और एक 10 लाख रुपए वाला बंदा है, 1 लाख रुपए वाला जो बंदा है वो अच्छी तरीके से अपने इमोशंस कंट्रोल कर पा रहा है। क्यों कंट्रोल कर पा रहा है? क्योंकि वो जो 1 लाख रुपए में कंफर्टेबल है, वो पैसे मैनेज करने में भी कंफर्टेबल है। और 10 लाख रुपए वाला है, वो भी बिगनर है और उसको कंफर्टेबल नहीं है मैनेज करने में, बट ग्रीड के वजह से वो सोच रहा है कि मैं ज्यादा पैसे लाऊंगा तो ज्यादा कमा पाऊंगा। इस चक्कर में वो ज्यादा रिस्क ले रहा है, तो वो कंफर्टेबल पोजीशन में पहली बात तो बैठा नहीं है, तो इस वजह से वो गलतियां भी ज्यादा कर रहा है। अभी तुम्हें क्या लगता है कि कौन सा ट्रेडर जो है ज्यादा पैसे कमाएगा? सिंपल सा आंसर है कि 1 लाख रुपए वाला ज्यादा कमाएगा। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो एटलीस्ट ग्रीन में तो रहेगा, क्योंकि वो कंफर्टेबल है अपनी पोजीशन बनाने में। जब तुम पोजीशन बनाने में अपने कंफर्टेबल होते हैं ना, जितना तुम रिस्क ले रहे हो उसमें तुम कंफर्टेबल होते हो, तो वो टाइम पे तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं दिक्कत आएगी? क्योंकि देखो, जब प्रॉफिट आएगा तुम्हें होल्ड करने की दिक्कत नहीं आएगी। जब
प्रॉफिट, लंबे लंबे प्रॉफिट लेने की बारी आएगी, क्योंकि तुमने रिस्क जो लिया है, तुम्हें वो रिस्क में जो है कंफर्टेबल हो, तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी भाई ऐसे सब सिचुएशंस में। बट तुम अगर बिना कैलकुलेशन के रिस्क ले रहे हो और जहां पे तुम खुद भी कंफर्टेबल नहीं हो वो रिस्क लेने में, तब तुम ये पूछना भी भाई गलत होगा कि मैं कितना कमा सकता हूं। पहले तुम अपने आप को सुधार तो लो। ये टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितनी अच्छी तरीके से ट्रेड कर रहे हो। अच्छी तरीके से ट्रेड कर रहे हो मतलब क्या है, कितने अच्छी तरीके से तुम इमोशंस को अपने मैनेज कर रहे हो, उतना तुम ज्यादा कमा सकते हो भाई। मार्केट में ऐसे कोई लिमिट है नहीं कि भाई तुम इतना ज्यादा ही कमा सकते हो या इतना कम ही कमा सकते हो। ये कोई एक्सपेक्टेशन, इसके लिए मैं शुरू में भी क्या बोल रहा था, कल भी मैं क्या बोल रहा था, एक्सपेक्ट करके ही मत चलो कि भाई मैं इतना कमाऊंगा, मैं 100% कमाऊंगा, 200% कमाऊंगा। तुम अच्छा बस परफॉर्म करने में लगो, रिटर्न जो है अपने आप आएंगे। जो पैसे तुम्हें जनरेट करना है वो अपने आप आएंगे। और हाँ, बिजनेस जैसे चलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट का बिजनेस है, तुम ये मान के नहीं चल सकते आज मैंने रेस्टोरेंट का बिजनेस खोला है, आज के आज मेरे को हर दिन कस्टमर आएंगे, हर दिन मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा। क्योंकि देखो कुछ कुछ दिन लॉसेस भी वाले होंगे जहां पे कोई भी कस्टमर नहीं आया है, 1 या 2 कस्टमर आया, और उसमें थोड़ी ना एक्सपेंसेस तुम्हारे निकलेंगे। जो तुम्हारे मंथली रेंट है, फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट अगर तुमने खोला है, मंथली रेंट है, सैलरी है देना, फिर जो मटेरियल लगता है वो लाना है तुम्हें, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, कितने सारे चीजें होती है, वो सब एक्सपेंसेस होते हैं, राइट। वैसे ही स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में जो है एक्सपेंस हमारा जो होता है वो लॉसेस होता है, और लॉसेस एक पार्ट है गेम का। अभी 2 हफ्ते से मेरे को जो है रेड में चल रहा हूं, तो ये थोड़ी ना बात है कि भाई मैं ट्रेडिंग करना ही छोड़ दूं और ट्रेडिंग को बोलूं कि नहीं भाई ट्रेडिंग गैम्बलिंग है या ट्रेडिंग सही नहीं है। बिजनेस है, बिजनेस की तरह ट्रीट भी करना पड़ेगा भाई इसको। तो जैसा बिजनेस होता है, रेस्टोरेंट का बिजनेस भी ले लो, मंडे से फ्राइडे तुम ये एक्सपेक्ट तो नहीं करके चल सकते कि भाई एकदम ज्यादा लोग आएंगे तुम्हारे यहाँ, विजिट करेंगे और ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे। बट हाँ, सैटरडे संडे तुम एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। और मंथली में भी जो है 1 या 2 दिन या 3 दिन ऐसे होते हैं जहां पे तुम्हें एकदम ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे। तुम्हें 80-20 वाला रूल तो पता ही होगा कि भाई 20% हमारा सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट होता है वहीं से आता है। 80% जो डेज होते हैं वो नॉर्मल या तो लॉस में हो, तो वो 20% जो है, 20% जो ऑर्डर्स है वही तुम्हारा बिजनेस चलाते हैं भाई। वैसे ही स्टॉक मार्केट में वो 20% ट्रेड्स जो आएंगे ना, और वही तुम्हें प्रॉफिटेबल रखेंगे मार्केट में। वही तुम 20% जो प्रॉफिटेबल डेज है उनको गवा रहे हो, या तुम जो है पूरा प्रॉफिट जो लेना चाहिए था वो नहीं ले रहे हो, तो वो टाइम पे तो दिक्कत आएगी ना भाई। क्योंकि जो तुमने 20% जो तुमने लेना था वही नहीं लिया भाई। बिजनेस है, बिजनेस की तरह लो, और ये मत सोचो कि मैं हर दिन प्रॉफिट में रहूंगा। मैं कभी भी ये नहीं सोचता और इसी वजह से प्रॉफिटेबल भी हूं। रादर देन ये सोचने की कि भाई मैं 50% कमाऊंगा, मैं 100% कमाऊंगा, मैं 200% कमाऊंगा। तुम जो है अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दो कि तुम कितना अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हो। अभी हेज फंड्स में भी देख लो, अगर तुम हेज फंड के ट्रेडर देखोगे, उनको परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो है आगे बोनसेस मिलते हैं, तो वो हमेशा जो है अच्छा परफॉर्म करने की ट्राई करते रहते हैं कि मैं कैसे अपने आप को बेहतर बना सकूं, कैसे जो है अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैं ट्रेड ले सकूं, और कैसे मैं अच्छे अच्छे ट्रेड्स ले सकूं ताकि जो है मैं ज्यादा प्रॉफिटेबल बन सकूं, राइट। तो रेदर देन तुम ये सोचने की कि भाई मैं कितना प्रॉफिट कमा सकता हूं, तुम ये सोचो कि मैं कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं, कितने अच्छी तरीके से मैं ट्रेड ले सकता हूं। 1 महीना ये करके देखो, 1 महीना चैलेंज लेके देखो कि भाई मैं अच्छी तरीके से बस अपने ट्रेड्स जो है ना वो किसी भी तरीके से एग्जीक्यूट करूंगा अच्छी तरीके से। जितना अच्छी एंट्री मिली मेरे को, अगर मेरा सिस्टम बोल रहा है कि यहाँ पे एंटर करना है, वहीं पे मैं एंटर प्रॉपरली कर रहा हूं बिना सोचे समझे, और जहां पे स्टॉप लॉस लगाना है वहीं पे मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूं, और जहां पे मेरे को जो है टारगेट लेना है वहीं पे मैं टारगेट ले रहा हूं। 1 महीना करके देख लो, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम्हारी ट्रेडिंग जर्नी जो है पूरी चेंज हो जाएगी। 1 महीना अगर तुम डिसिप्लिनली जो टारगेट है वो टारगेट ले रहे हो, जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस ले रहे हो, जहां पे एंट्री मिल रही है वहां पे एंट्री ले रहे हो, जहां पे एग्जिट करना है वहां पे प्रॉपरली एग्जिट कर रहे हो बिना सोचे समझे। 1 महीना जो है रोबोट की तरह ट्रेड करके देखो भाई। तुम्हारी अगर चेंज नहीं हुई ना ट्रेडिंग लाइफ, तो आके यहाँ पे लिख देना 1 महीना एक भी गलती नहीं करनी है, बस ये ट्राई करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं होगी नहीं गलती, ट्राई करो। तो आई होप मैं जो बोलना चाह रहा हूं वो तुम समझ रहे होगे कि भाई बिजनेस को बिजनेस की तरह लो रेदर देन जॉब की तरह, और कितना अच्छा परफॉर्म करते हो उसके ऊपर ही तुम्हारा जो है यहाँ पे पेरोल डिपेंड करता है भाई। तुम जितना अच्छा परफॉर्म करोगे उतना अच्छा तुम्हें जो है मार्केट रिवॉर्ड देगा, और जरूर देगा भाई। ये मत सोचना कि कभी नहीं देगा, मैं सिर्फ लॉस कर रहा हूं, ये कर रहा हूं। हमेशा हमारी गलती यही होती है, लॉसेस के बाद हम बंद कर देते ट्रेडिंग करना, बहाने लगाना चालू करते हैं, एक्सक्यूजेस लगाते हैं, बोलते हैं हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं चल रही, ये नहीं चल रही, वो नहीं चल रही, और फिर होता क्या है कि वही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चलने लग जाती है, और फिर हम लोग रिग्रेट करते हैं
कि काश मैं वही कर लेता भाई। तो 1 महीना बिना रेग्रेट के, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ आगे सोचे कि भाई यहाँ पे कुछ रेग्रेट किए या बिना कुछ अलग सोचने की जगह एक चीज करो। 1 महीना बस एक चीज करो और देखो, बस रिजल्ट देखो और बाद में आके यहाँ पे कमेंट करना, लाइक करके सेव करके रख दो भाई ये वीडियो। अगर ये बात सही नहीं निकली तो कमेंट में आके लिख देना भाई कि हाँ तूने सही नहीं बोला था भाई। 1 महीना डिसिप्लिनली तुम कर लो ना तो तुम्हारी ट्रेडिंग जर्नी चेंज हो सकती है भाई, पूरी तुम्हारी ट्रेडिंग लाइफ चेंज हो सकती है। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी, और अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट में जरूर कर सकते हैं। अगर तुम्हें मेरे साथ कनेक्ट करना हो तो इंस्टाग्राम का नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां पे मुझे जो है डीएम कर सकते हो पर्सनली। करते हैं एंड और मिलते हैं अगले वीडियो में। तू अभी भी यही है, This ain't no prophecy पर किया मैंने manifest, We the best, तू माने या माने ना यही है, शाने देखे बोले